हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें हमने आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ा था। आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण, आयोडोफॉर्म बनाने प्रयोगशाला विधि और आयोडोफॉर्म एथिल अल्कोहल से बनाना और एसीटोन से, दोनों विधियों का अध्ययन हमने उसमें करा था। 4 भौतिक गुण पढ़े थे उसके हमने, क्योंकि सामान्य तौर पे 2 या 3 भौतिक गुण पूछे जाते हैं। भौतिक गुण 2 नंबर में शायद ही क्वेश्चन में ही साथ में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन उसका है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग क्लोरोफॉर्म की जैसी ही होती हैं। जिस बच्चों को क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण याद हैं उससे आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी याद करने में बहुत मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण आयोडोफॉर्म के निम्नलिखित हैं, वो आप हेडिंग लगा सकते हो। दूसरी हेडिंग है आपका आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण। पहला इसका है अपचयन। क्या बच्चों? अपचयन। अच्छा, क्लोरोफॉर्म में भी हमने अपचयन पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म में अपचयन 3 प्रोसेस से होता था, या तो 2H से कराओ, या फिर 4H से कराओ, या फिर 6H से कराओ। 3 प्रोसेस वहां पर होते थे, पर यहां पर आयोडोफॉर्म में ऐसे कोई प्रोसेस नहीं। हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस है, किससे? हम 2H से अपचयन कराएंगे। कितने से कराएंगे बच्चों? 2H से। होगा क्या? आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CH3। कैसे कराना है? सिर्फ 2H से। क्लोरोफॉर्म में आप तीनों से करा सकते हो, पर आयोडोफॉर्म में 2H से कराएंगे। क्या होगा? यहां से एक H और यहां से एक I, यहां से H और यहां से I, क्या निकल जाएगा बच्चों? HI। ठीक है, क्या बनेगा? CH2 और क्या बनेगा? I2। इसका नाम क्या था? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। क्या नाम है बच्चों इसका? आयोडोफॉर्म। इसका नाम है मैथिलिडीन डाइआयोडाइड। ये इसका नाम है। IUPAC बनाओगे तो डाइआयोडोमेथेन। क्या बनेगा बच्चों? डाइआयोडोमेथेन। इसका बनेगा ट्राइआयोडोमेथेन। तो ये अपचयन वाला गुण हो गया पहला। दूसरा है आपका जल अपघटन। लिखो या क्षारीय जल अपघटन, 2 प्रोसेस होते हैं। आप कुछ लोग जल अपघटन लिखते हैं, कुछ लोग क्षारीय जल अपघटन लिखते हैं। हम लिखते हैं क्षारीय जल अपघटन। कौन सा जल अपघटन? क्षारीय का मतलब क्षार से कराई जाती है। क्रिया कैसे कराई जाती है? क्षार से। एक्वस लिया जाता है। जैसे आयोडोफॉर्म हमारे पास है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3। क्या बच्चों? CHI3। आप इसको ऐसे मत लिखो, आप ऐसा करो, इसको ओपन करके लिख लेते हैं हम लोग। कैसे? HC सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड एक और I और सिंगल बॉन्ड I। कितनी I है इसमें? 3। ठीक है, कितने KOH लेंगे आप? 3 I हैं, तो आप यहां पर कर लो एक KOH, एक और KOH और एक और KOH। कितने ले लिया आपने? 3। कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से। ये I, यहां से I और यहां से K। पहला यहां से I और यहां से K, यहां से I और यहां से क्या निकलेगा बच्चों? K। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ध्यान से। बनेगा ये HC आपका ऐसा ही रहेगा। HC, एक OH, एक और OH और एक और OH। OH कितने आ जाएंगे बच्चों? 3। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक कार्बन से 2 OH जुड़े नहीं रह सकते, बल्कि यहां तो 3 OH है। तो होगा क्या इस केस में? इस केस में क्या होगा? ऊपर से OH और नीचे वाले में से क्या निकाल दो? H। उल्टा सीधा जैसे निकालना चाहो उसमें कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट बनेगा आपका HCOOH और क्या निकल जाएगा इसमें से बच्चों? जल। क्या निकल जाएगा इसमें से? जल। इसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। अपचयन में क्या होता है? 2H से रिडक्शन कराते हैं। जब क्लोरोफॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? 6H से भी कराते हैं। तो 6H से क्या बनता था? वहां मेथेन बन जाता था। वहां क्या बनता था बच्चों? जिसने वीडियो देखा है वो देख लो, नहीं देखा है वो वहां देख लेंगे ना। वहां पर क्या बनता था? क्लोरोफॉर्म में बच्चों मेथेन तक पहुंच जाती थी कहानी, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर मैथिलिडीन डाइआयोडाइड बनता है। दूसरा, क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो हम यहां पर कितने KOH लेते हैं? 3। यहां से K और यहां से I निकल जाता है। एक कार्बन पर 3 OH आ जाते हैं। 3 OH पॉसिबल नहीं है, 2 OH पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? एक से H और एक से क्या निकाल देंगे? OH। क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल और जल निकल जाएगा। अच्छा, कुछ बुक्स में इस रिएक्शन को एक बार और कराया गया है, तो आप अगर कराना चाहो कराओ, वरना फॉर्मिक एसिड तक भी रिएक्शन क्या है? सही है।
अगला रासायनिक गुण है सिल्वर। सिल्वर एजी लिखना चाहो आप, ब्रैकेट में तो एजी से क्रिया, से क्रिया किसकी कराएंगे? आयोडोफॉर्म क्रिया कैसे कराएंगे बच्चों? सिल्वर से। क्लोरोफॉर्म जैसी सेम रिएक्शन होती है। ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कराएंगे हम? जैसे उसमें लिखा था हमने HC सिंगल बॉन्ड आई, सिंगल बॉन्ड आई और सिंगल बॉन्ड आई। दूसरा आपको यहां पर 6Ag लेना है, सिल्वर कितना लेना है? 6Ag, 6 सिल्वर लेने हैं। इसको उल्टा करके लिख दो। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको ऐसे CH सिंगल बॉन्ड आई, सिंगल बॉन्ड आई और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? आई। इसको यहां से कट कर दो, उसको यहां से कट, ऐसे ऐसे और ऐसे। क्या निकला बच्चों? 1Ag को 1 आई, 6Ag है 6 आई। कितना निकल गए? कितना निकला? 6Ag आई। कितना निकला बच्चों? 6Ag आई। कितना बचा यहां? CH। क्या बचा? HC। और कितने बॉन्ड है? 1 2 3, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या बन गया? CH, जिसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है इसका बच्चों? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस बनती है, सिल्वर आयोडाइड का अपक्षय प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिल्वर के साथ। क्लोरोफॉर्म में भी एसिटिलीन गैस बनती है और आयोडोफॉर्म में भी एसिटिलीन गैस बनती है। इसी क्रम में अगला है नंबर 4 कार्बिल एमीन। क्या नाम है बच्चों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछने वाली रिएक्शन है कार्बिल एमीन। इसके साथ एक रीमर्टीमन भी है। होता क्या है इसमें? कोई सी एमीन, आप चाहे एलिफेटिक एमीन लो, RNH2 से कराओ रिएक्शन। R का मतलब CH3, CH3NH2 बच्चों। R का मतलब CH3NH2। दूसरा R का मतलब C2H5NH2 है ना। इसके अलावा और भी ले सकते हो। R का मतलब CH3NH2, R का मतलब C2H5NH2। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लूं, एरोमेटिक कंपाउंड अगर मैं यहां पर बेंजीन लूं और इसके ऊपर NH2 लगाऊं, यानी कि एनिलीन। सर कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या इस पर होगी? एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड कार्बिल एमीन रिएक्शन दिखाते हैं। एलिफेटिक भी दिखाता है और एरोमेटिक भी दिखाता है। देखो करना क्या है इसमें, अब हम किसी एक से कार्बिल एमीन पढ़ेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं एनिलीन। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। NH2, ये क्या है बच्चों? NH2। यहां पर क्या लेना है आपको? आयोडोफॉर्म। क्या लेना है? आयोडोफॉर्म। कितनी आई है यहां पर? 3। अगर 3 आई है तो KOH कितना लिया जाएगा बच्चों? 3। कितने लिए जाएंगे? 3 KOH। क्या करेंगे? 3 KOH होगा क्या? ध्यान से देखना, यहां से I और यहां से K, यहां से I और यहां से क्या हो गया बच्चों? K। क्या निकल गया? 3KI। क्या निकल गया? क्या निकला? 3KI प्लस, देखो 2H और 1H, कितने H हो गए? 3। और OH कितने हैं यहां से? 3 OH हैं। 3H और 3 OH, कितना जल निकलेगा? 3। क्या निकलेगा बच्चों? या H2O लिखो या HOH लिखो, बात एक ही है। बचा क्या? यहां पर N बचा और यहां से क्या बचा बच्चों? C। ये C यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? NC। क्या आ जाएगा बच्चों? NC। इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन क्या नाम है बच्चों इसका? एनिलीन। और इसका नाम है आयोडोफॉर्म। और इसकी क्रिया हमने कराई, इसका नाम है फेनिल, फेनिल आइसो साइनाइड। साइनाइड क्या नाम है बच्चों इसका? फेनिल आइसो साइनाइड। फेनिल आइसो साइनाइड। अच्छा, इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों इसको? कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण। प्रश्न उठता है सर, क्या आयोडोफॉर्म कार्बिल एमीन क्रिया देता? नहीं, क्लोरोफॉर्म में भी कार्बिल एमीन रिएक्शन आया है और क्लोरोफॉर्म भी कार्बिल एमीन रिएक्शन देता है। अच्छा, इसको नोट करिए आप। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है राइमर-टीमन अभिक्रिया, है ना। कुछ लोग रीमर-टीमन लिखते हैं, कुछ लोग राइमर-टीमन लिखते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं, स्पेलिंग सबकी सेम होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला कि जब हमने कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़ी थी
तो प्रश्न उठता है सर CH3NH2, CH3NH2 क्या कार्बोलैमिन रिएक्शन देता है? मेथिलेमिन देता है। एलिफेटिक कंपाउंड भी कार्बोलैमिन रिएक्शन देता है। कार्बोलैमिन परीक्षण या कार्बोलैमिन अभिक्रिया दोनों देते हैं। दूसरा, अगर C2H5NH2 है, कार्बोलैमिन अभिक्रिया देता है? कार्बोलैमिन अभिक्रिया देता है। इसके बाद एनिलीन, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर अगर NH2 लगाते हैं इसको बोलते हैं एनिलीन। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन, एरोमेटिक एमीन। क्या ये कार्बोलैमिन देता है? देता है। ये तीनों कार्बोलैमिन रिएक्शन देते हैं। जबकि रीमर टीमन में अगर अल्कोहल की बात करी जाए कि मैथिल अल्कोहल क्या रीमर टीमन अभिक्रिया देता है? मैथिल अल्कोहल रीमर टीमन रिएक्शन नहीं देता है। एथिल अल्कोहल रीमर टीमन रिएक्शन देता है, एथिल अल्कोहल रीमर टीमन रिएक्शन नहीं देता है। यहां पर NH2 लगा है एलिफेटिक के साथ, तब भी कार्बोलैमिन दे रहा है। NH2 लगा है C2H5 के साथ, तब भी कार्बोलैमिन दे रहा है। और एनिलीन भी कार्बोलैमिन दे रहा है। जबकि यहां पर अल्कोहल रीमर टीमर रिएक्शन नहीं देते हैं, केवल फिनॉल, केवल बच्चों क्या? फिनॉल। OH तो इसमें भी आ रहा है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है इसमें OH आ रहा है तो ये भी रीमर टीमन देगा, ऐसा नहीं है। केवल फिनॉल देता है। इसका नाम क्या है? फिनॉल। फिनॉल क्या करता है? रीमर टीमन रिएक्शन देता है। इसमें एनिलीन, मेथिलेमीन और क्या है? एथिलेमीन, दोनों क्या देते हैं? तीनों कार्बोलैमिन रिएक्शन देते हैं। पर रीमर टीमन रिएक्शन सिर्फ कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ फिनॉल देता है। देखो करना क्या है इसमें, फिनॉल की क्रिया हम लोग क्या करेंगे इसमें? फिनॉल की क्रिया आइडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म में कराई थी ठीक उसी प्रकार आइडोफॉर्म से कराएंगे। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CH3, ठीक। कितना आई है यहाँ पर? 3, तो KOH कितना लेंगे? 3 KOH। क्या निकलेगा? यहां से I और यहां से K को क्या पसंद है? I। यहां से I और यहां से K, क्या निकल जाएगा भाई? 3KI। क्या निकल जाएगा? 3KI। अब समझो आगे, इस पोजीशन पर जिसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन, यहां से H और यहां से H कितने हो गए बच्चों? 2। जबकि OH हमारे पास है 3, तो 2H और 2 OH क्या निकल जाएगा भाई? 2 जल। कितने जल निकल जाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि H हमारे पास कितने हैं? 1 और 1 2, OH है 3, तो क्या हो जाएगा? 2H और 2 OH मिलकर 2 जल बना लेंगे। उसके बाद क्या क्या बचा? यहां से बचा मेरे पास C और यहां से मेरे पास बचा क्या बच्चों? OH। क्या मैं COOH लिखूंगा इसको? नहीं। हम क्या करेंगे इसको? एल्डिहाइड समूह को हम लोग, यहां तो OH लगा हुआ है, आपने ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया था ना, यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर COH न लिखकर इसको हम CHO लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? CHO। इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों? फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल। क्या आइडोफॉर्म रीमर टीमन रिएक्शन देता है? ऐसा नहीं है। आपने क्लोरोफॉर्म में भी रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ी होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी आइडोफॉर्म की, मेन केमिकल प्रॉपर्टीज 5 हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन भी अपने नाम से जानी जाती बोर्ड एग्जाम में। जैसे कार्बोलैमिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी क्या बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीमर टीमन नाम से पूछी जाती बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बचते हैं उपयोग, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम उपयोग बताते हैं। आइडोफॉर्म के उपयोग हैं। पहला उपयोग है आपका, इसका उपयोग पूर्तिरोधी, छोटे मोटे घाव जो हो जाते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम आती है आपकी बीटाडीन वगैरह, उसमें येलो कलर होता है, तो आइडोफॉर्म का येलो कलर होता है, उसमें यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक का काम हल्दी भी करती है, हल्दी, है ना। तो पहला उपयोग है एंटीसेप्टिक, या इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्तिरोधी के रूप में। कहीं कटा छिला होता है जो हिस्सा, उसको उसके लिए यूज करा जाता है ना। जितने भी एंटीसेप्टिक क्रीम है उसमें इसका प्रयोग करा जाता है। दूसरा है दंत शल्य चिकित्सा, दांत निकालते टाइम इसका उपयोग करा जाता है, दांत निकालने में आइडोफॉर्म का। छोटे छोटे जख्म होते हैं उनको भरने के लिए। अगला इसका उपयोग कीटाणुनाशक, अगर आपके चोट लगी हुई है तो वह कीटाणु पैदा ना हो इसलिए इसका एंटीसेप्टिक के रूप में क्रिएट करा जाता है। लगभग ये और ये जैसा ही है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आइडोफॉर्म परीक्षण, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है आइडोफॉर्म परीक्षण। कई बार पूछा जाता है आइडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है, तो आइडोफॉर्म परीक्षण में भी इसका क्या होता है, इसका उपयोग करा जाता है आइडोफॉर्म का आइडोफॉर्म परीक्षण में। आज हमारा आइडोफॉर्म वाला पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो अगर आप देखते हैं
तो उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आपका आइडोफॉर्म पे नहीं जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों वीडियो आपको इंटरनेट पे हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे।